मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स फार्मूला। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जब जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आऊँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन पढ़ेंगे 1, आयत का परिमाप क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी कि 1/2 AC गुने BD। वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए यानी 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1। वर्ग का क्षेत्रफल समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएंगे 1/2 इंटू H इंटू AD प्लस BD। n भुजा वाले चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग 2 इंटू n-2 इंटू 90। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। n भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 2 इंटू n-2 इंटू 90। n भुजा वाले समबाहुओं का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360/n। बहुभुज की परिमिति n इंटू एक भुजा। नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 इंटू 1/4 √3 भुजा स्क्वायर। नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल √3 इंटू √3 1/2 भुजा स्क्वायर। नियमित षष्ठभुज की परिमिति 6 इंटू भुजा। समषष्ठभुज का एक परिवृत्त की त्रिज्या n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या यानी 2 गुने r। वृत्त का परिधि 2πr। वृत्त की परिधि पाई इंटू व्यास इंटू πd यानी 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या बराबर अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे पाई। अर्धवृत्त का परिमिति पाई प्लस 2 इंटू r इंटू पाई प्लस 2 इंटू d/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर या 1/8 πd स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी θ/360 इंटू πr स्क्वायर। त्रिज्या खंड की परिमिति 2 प्लस πθ/180 इंटू r या वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू r स्क्वायर। वृत्त खंड की परिधि l प्लस πr स्क्वायर πr थीटा इंटू बाई 180, जहाँ l एक जीवा की लंबाई है। चाप की लंबाई बहुत बेबी है, क्वेश्चन पूछना है, पूछा ही जाता है। चाप की लंबाई बराबर मैंने बताना मेरे भाई θ/360 गुने वृत्त का परिधि यानी कि θ/360 गुने 2πr। इसको अगर काट सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, θ 1/80 इंटू πr। ओके। घनाभ का आयतन LVH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। LVH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लंबाई प्लस चौड़ाई। छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। कमरे का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन पाई H इंटू बड़ा R छोटा r का स्क्वायर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ से 2πrh बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r। घनाभ का आयतन LV AB a गुने b a3। घन का परिमाप 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के विकर्ण √3 गुने भुजा। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर h। शंकु का आयतन पाई स्क्वायर बट्टे h πr स्क्वायर h बट्टे 3 यानी 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr स्क्वायर। गोले का आयतन πr³/3 या 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले के त्रिज्या r होते हैं, तब अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। बताइए आप यहाँ क्वेश्चन शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? πh/3 बड़ा r² प्लस छोटा r² इंटू πr इंटू बड़ा r इंटू छोटा r। तृतीयक भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा r प्लस छोटा r का होल क्यूब यानी l² h² प्लस r² माइनस का होल स्क्वायर। छिन्नक के संपूर्ण, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कब? समकोण त्रिभुज का। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। टॉपिक पे बात करेंगे आज। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जब से ऑनलाइन या ऑफलाइन हूँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, पढ़ते क्वेश्चन 1। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे ट्रायंगल है ना, ये त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं तो लिखेंगे 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बंद आकृति है, 3 1 A B और C, तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति बहुभुज है। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना। त्रिभुज के तीनों कोण आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिसके सब बाहु बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। पॉइंट नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब सम, बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं को सामने वाली भुजाएं 2 कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 ना, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। टॉपिक नंबर 2, चतुर्भुज किसे कहेंगे? चतुर्भुज किसे कहते हैं बताएंगे। 4 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं तथा 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। इस वर्ग 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे वर्ग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आयत। 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण की समकोण हो यह आयत कहलाते। क्या कहलाते मेरे भाई? आयत कहलाती है। नेक्स्ट, समचतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। नोट पढ़ेंगे आप, नोट भी आई है।
चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के सामने आमने सामने की भुजाएं समान एवं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। समकोण चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो तो उसे विषम कोण चतुर्भुज कहेंगे। नोट, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर दो बार भागों में विभाजित करते हैं। समलंब चतुर्भुज, बताइए किसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समानांतर और समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ओर या चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के गुण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों समपूरक यानी कि 180 डिग्री होते। कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री, कोण बी प्लस डी कोण 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग होता है। चक्रीय चतुर्भुज एक आयत होता है। वर्ग तथा आयत हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज भी होता है। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज को के चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। इस चतुर्भुज का एक बहिष्कोण के एक सम्मुख कोण के बराबर होता है। चतुर्भुज की विशेषताएं, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। चतुर्भुज का मान 4 समकोण के बराबर यानी कि 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। आयत के विकर्ण समान होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। विषमकोण समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। पंचभुज के कुल अंतःकोणों का योग 540 अर्थात 6 समकोण होता है। पंचभुज में विकर्ण की संख्या 5 होती है। षष्ठभुज के कुल अंतःकोणों का योग 720 होता है यानी 8 समकोण के बराबर होता है। अष्टभुज की कुल अंतःकोण का योग 8 10 80 यानी कि 12 समकोण होती है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 KVS कोचिंग सेंटर एंड हॉस्टल मधुबनी, लघुत्तरीय प्रश्न, इसका क्लास 9 फिजिक्स यानी भारतीय वन का जो भौतिकी है उसका पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर समझाइए। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है? एक उदाहरण देकर समझाइए। आंसर देना। उत्तर, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, एक मात्रक यानी यूनिट जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया गया, तथा दूसरा एक संख्यांक यानी नंबरल जो एक बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रा कितनी बार शामिल है। मतलब यूनिट को मापने की दो बात की जरूरत होती है। एक तो ये किया कि यूनिट होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। एक संख्या जो एक यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रा कितनी बार शामिल है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। आंसर, आधारी राशि वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है जैसे लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 है। वास्तव में आधारी राशियाँ कितने हैं? 7 है। समझ गए? वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है जैसे क्षेत्रफल, आयतन
आदि। व्युत्पन्न राशि में ये क्षेत्रफल आयतन दे सकते हैं, एक्चुअली वो देंगे ठोस कोण और घन कोण। नेक्स्ट, संसक्त पद्धतियाँ क्या है या सिस्टम पद्धति प्रणाली क्या है? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूर्ण समूह को संयुक्त पद्धति कहते हैं। पढ़ेंगे 4 एसआई मात्रा यूनिट के गुण लिखें। एसआई मात्रा के गुण, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जा सकता है। इस पद्धति में ज्यामिति के दो राशि समतल कोण तथा घन कोण, जो भौतिक राशि नहीं है, के मापों के भी संपूरक मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। आई होप आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। 5 मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता है तो यह अनिश्चित होता है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उसी राशि का मात्रक कहते हैं। यदि राशि की माप के लिए कुछ मानक मापी नहीं हो तो उनकी मापक अनिश्चित होती है और उनके मानक भी अनिश्चित होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर रखा दिया गया वहाँ पर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर एवरीवन।